आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी किल को, जो कि बहुत चर्चा में रही अपने एक्शन सीन्स की वजह से। मूवी की शुरुआत में हम एनएसजी कमांडो अमृत रातर को देखते हैं, जो कि बहुत दिनों बाद लौटा है एक मिशन से। जब वह अपना फोन ऑन करता है तो उसकी प्रेमिका तुका सिंह के खूब सारे मैसेजेस पड़े हुए थे, जिसमें वह बताना चाह रही थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और कल ही उसकी सगाई है। अमृत अपने दोस्त वरेश, जो कि वो भी आर्मी में ही था, उसके साथ पहुंच जाता है रांची, जहां तुल की सगाई होनी, और उससे कहता कि चलो भाग चलते हैं। तो लिखा कहती कि मेरे पापा बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं, वो मार डालेंगे हम दोनों को। अमृत कहता है तुम मेरे साथ जीने के लिए क्या मरी नहीं जा रही? तो तुलता कहती कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मरना जरूरी है, हमको तो तुम्हारे साथ जीना है। कैप्टन राठौड़ यह सुनकर अमृत तुलिसा को भगा ले जाने का मिशन कैंसिल कर देता है। थोड़ी देर बाद अमृत को तुलिसा का मैसेज आता है कि वो कल ट्रेन से दिल्ली निकल रही है, तो वहीं मिलते हैं। अब हम फनी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि पेट्रोल पंप में काम करता है। वो स्टेशन जाकर एक ट्रेन में चढ़ जाता है और साथ में उसके जानने वाले कुछ और लोग भी चढ़ते हैं। फनी के पिता बेनी कॉल करके गुस्सा आते हैं कि फ़ोन जब उठाना नहीं होता तो रखते हो। हम क्रॉसिंग पर खड़े हैं, आधे घंटे हैं, तुम्हारे पास बोगी नंबर क्या है बताओ? फनी की नज़र तोलिका पर पड़ती है तो वो उससे ही पूछ लेता है बोगी नंबर। एकदम मुस्कुराते बल खाते हुए अमृत तुलिसा को दिल्ली में मिलने वाला था, लेकिन वो ट्रेन में ही आ जाता है उससे मिलने और उसे वॉशरूम के अंदर ले जाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो तुलका खुशी खुशी उसे हाँ कह देती है। अमृत के साथ उसका दोस्त वीरेश भी आया हुआ था और फिर अब तुलिसा और अमृत के बीच मैसेजेस में बातें हो रही होती हैं। सोहेल नाम का एक लड़का उनसे कहता है कि आप आर्मी में हो ना, मेरा भी बहुत मन है आर्मी में जाने का, लेकिन मेरी मम्मी मुझे जाने ही नहीं दे रही। रात में तुलिसा की बहन अहाना को सुसु आ जाती है, तो मम्मी कहती हैं कि बॉडीगार्ड विराट को ले जाओ, लेकिन वो नहीं ले जाती है और खुद ही चली जाती है। अकेले वॉशरूम कुछ लोगों को फ़ोन में मैसेज आता है, तो वो सब उठ खड़े होते हैं और सेम टाइम पे फनी को भी मैसेज आता है। फनी एक पुलिस वाले से बतिया रहा था, तो मौका देख उसके सर पर हंसिया मार उसकी खोपड़ी खोल देता है। 2-3 आदमी जैमर सेट कर देते हैं ताकि कोई कहीं भी कॉल या मैसेज ना कर पाए। बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है वो लोग बंद करके ताला लगा देते हैं ताकि कोई बीच वाली बोगियों में आ ना पाए। जो लोग चढ़े थे फनी के साथ ट्रेन में, वो सबको मारते पीटते हुए लूटपाट शुरू कर देते हैं और मेन आदमी फनी था। और अब समझ में आता है कि ये सब डकैत हैं। फनी को तुलिसा फिर से दिख जाती है, तो वो उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। तो उसके पिता कहते हैं कि पूरी झारखंड की पुलिस तुमको ढूंढ के मारेगी, समझे, तमीज़ में रहो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम किससे उलझ रहे हो। फनी के चाचा बताते हैं कि शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक बलदेव सिंह ठाकुर है, ये उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचाने आता है। तो फनी तुरंत उसका गला काट उसे मार डालता है। फनी कहता है ये तो जैकपॉट लग गया भाई, इन्हीं को लेके उतरते हैं, फिर माला माल हो जाएंगे हम। वो लोग अमृत और रेश को भी लूट लेते हैं, पर दोनों कुछ नहीं करते, बस देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। मौका देख दोनों लोग तुलिसा की बोगी में जाने के लिए निकल लेते हैं। फनी लिका के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी अमृत वहां आ जाता है और उसको एक लात मारता है। फनी का चाचा लिका की माँ को मारने जा रहा था, लेकिन इससे पहले वीरेश ही चाकू घोंप के उसे मार डालता है। हम फनी और उसके चचेरे भाई रवि को अच्छे से धोता है और कहता कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, तो वो उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। चैन उन लोगों ने काट दी थी, तो चैन खींच के ट्रेन नहीं रुक सकती थी। अहाना अभी तक वॉशरूम से नहीं लौटी थी, तो अमृत उसे ढूंढने जाता है और तुलिसा के परिवार को भी साथ ले जाता है ताकि उन पर फिर से हमला ना हो। फनी और आदमियों के साथ वापस आता है चाचा के पास, जो कि मर चुके थे। अमृत तुलिसा और उसके परिवार को दूसरी तरफ भेज देता है। सब गुंडे कहते हैं कि बेनी भैया को बताना होगा कि उनका भाई मर गया। तो फनी कहता कि कोई भी पापा को कॉल नहीं करेगा और ना ही कोई उन्हें मारेगा, उनको मारेगा तो सिर्फ चाचा का बेटा रवि ही। रवि गुंडों के साथ आगे बढ़ता है अमृत और वीरेश को मारने के लिए, लेकिन ये दोनों एरे गहरे नहीं आर्मी कमांडो थे, तो वो इन सबको पीटना शुरू करते हैं बिना देखे कि किसको कहाँ लग रहा है। फनी एक बच्चे को बंदी बना लेता है, तो उनको रुकना पड़ता है और फिर फनी रेश पर गोली चला देता है, जो कि उसके कंधे पर जा लगती है। जहाँ गोली लगी फनी वहीं पर चाकू भोंक देता है और फिर उसको बंदी बना के अपने साथ लेके चला जाता है। अमृत ने रवि को पकड़ लिया था, तो तुलसा के पिता के साथ मिलकर अमृत रवि को बांध के गेट से लटका हुए सब उलवा लेता है कि कितने लोग हैं, किस किस बोगी में है। करीब 36 लोग थे। वो B1, A1, A2 और A3 कोच पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। अहाना B1 बोगी में थी और बाकी लोगों की तरह बैठी हुई थी। डरी सी हुई उस बोगी का जैमर बंद करके वो बेनी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं और क्रॉसिंग आने पर ट्रेन की चैन खींच ट्रेन स्लो कर देते हैं। तो बेनी और भी लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। अमृत रवि को अंदर करके गेट बंद कर लेता है ताकि वहां से ना चढ़ पाए। बेनी वरेश को लातों से मारते हुए उसे गोली मारने जा रहा होता है, तो फनी उसे रोक लेता है और कहता कि चाचा बलदेव सिंह की वजह से मरे हैं।
फनी सामने से जाने के बजाय ट्रेन के ऊपर से चढ़ के वहां जाने की कोशिश करता है जहां अमृत था। ट्रेन की रफ्तार जब तेज हो जाती है तो अमृत रवि को फिर से लटका देता है। अमृत तुलसा को चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। पिताजी को थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया था कि इनके बीच कुछ तो है, पर माहौल ऐसा था कि इस बात पर बात करना अभी जरूरी नहीं था। तुलसा अमृत से कहती कि प्लीज आना को ढूंढ के ले आना, जान है वो हमारी। अमृत वादा करता है कि वो उसे ढूंढ के ले ही आए। पिताजी बोगी के बीच वाला गेट बंद करके ताला लगा लेते हैं ताकि इधर कोई आने ना पाए और अमृत उधर साइड जाने लगता है। वरेश और अहाना को वापस लाने 6 लोग आते हैं अमृत को घेर के मारने, तो अमृत उन सबको मारते जा रहा था और उसे भी चोटें लग रही थी। फिर वहाँ आता है एक हट्टा कट्टा बड़ा सा आदमी जिसका नाम था सिद्धि, तो वह अमृत को बहुत मारता है और उसे पकड़ के बेनी के पास लेकर चला जाता है। पिताजी तुलिसा से कहते हैं कि बताया क्यों नहीं हमें इस लड़के के बारे में, तो तुलिसा मुंह बना के कहती कि बता के क्या करते, कर तो लिया ना सगाई। जहाँ बोले बेनी अमृत को मुक्के मुक्का मारे जा रहा होता है कि तभी हाथ पैर बंधे होने के बाद भी वीरेश गुंडों को मारने लगता है, तो मौका देख अमृत भी लग जाता है उनको कूटने में। बेनी वरेश को मारने ही जा रहा होता है कि तभी सोहेल उसका हाथ कर लेता है, तो बेनी उसे मारने लगता है, तो उसे बचाने उसका दोस्त आरिफ आ जाता है। वीरेश को सिद्धि धर लेता है और उसे पीटने लगता है। सिद्धि आरिफ को चाकू घूप उसे बेरहमी से मार डालता है। बेवजह इतने ज्यादा खूनखार दरिंदे दग थे ये लोग कि किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे और उस बेचारे मासूम बच्चे को मार दिया। वरेश सिद्धि को मारने लगता है, तो बेनी पीछे से हंसिया से उसके कंधे पर हमला कर उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी अमृत उसे मुक्का मार के किनारे कर देता है। अमृत को बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है कि उन्हें बचाने के चक्कर में नौजवान लड़का मारा गया, लेकिन तभी पीछे से वरेश आकर अमृत का सर लड़ा देता है। उधर फनी को रवि दिखाई पड़ता है टंगा हुआ, तो उसी गेट से वो अंदर घुस जाता है। सोहेल हंसिया उठा सिद्धि के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सिद्धि हंसिया छीन उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन अमृत हिम्मत जुटा के सिद्धि से लड़ते हुए उसे बचा लेता है। सिद्धि अमृत का गला दबाए दे रहा था, तो अमृत उसकी उंगली तोड़ देता है और तब जाग कि वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। पिताजी फनी पर हमला करते हुए तुलिसा को चाबी दे देते हैं, तो तुलिसा गेट खोलकर भाग जाती है, पर फनी उसका पीछा करता है। सिद्धि कमजोर पड़ा, लेकिन फिर से पट्टी बांध अमृत से भिड़कर उसे जकड़ लेता है। तुलिसा उस बोगी तक आ जाती है जहां अमृत था, लेकिन पीछे से फनी आ जाता है। तुलिसा को नहीं आता था किसी को मारना, लेकिन वो फिर भी उल्टा सीधा चाकू चलाने लगती है, तो फनी को चाकू लग जाता है, तो फनी गुस्से से एक छोटा चाकू उसके पेट में घूंप देता है। फिर चाकू से उसके पीठ पर उसके गले पर हमला करते हुए उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अमृत रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, तड़प रहा होता है, पागल हो रहा होता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसका प्यार, उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। ये हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अमृत को जब होश आता है तो देखता है कि उसे वरेश और सोहेल को पकड़ के रखा हुआ है और ट्रेन से फेंकने वाले हैं। पिताजी भी सदमे में चले गए थे। फनी अपने मामा से कहता कि इनकी फैमिली को ढूंढो और 5 मिनट के अंदर हमें उतरना है। अमृत को तुलिता के हाथ की छाप दिखाई पड़ती है। खून से सनी हुई तो उसका खून खौल उठता है कि कितनी बेरहमी से उसके प्यार को मार डाला। अमृत तुरंत एक गुंडे की मुंडी मरोड़ के उसे मार डालता है और दूसरे गुंडे को चाकू भोंक के खत्म कर देता है। और गुंडे आते हैं तो वो उन सबको चाकू से मार मार के उनके शरीर में एक्स्ट्रा छेद कर डालता है। वहाँ रवि आता है, उसे मारने पर फनी उसे लेके चला जाता है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अमृत के सामने जो आएगा वो बचेगा नहीं। अमृत एक गुंडे के मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर मार मार के उसके मुंह का कचुम्बर बना देता है। फिर आगे बढ़ते हुए फनी के मामा के पास पहुंच जाता है और वहां भी गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। एक गुंडे के मुंह में तो फायर एक्सटिंग्विशर की पाइप डालकर उसे चलाते हुए उसकी आत्मा बाहर निकाल देता है। अमृत मामा कुछ बोल पाते उससे पहले अमृत चाकू फेंक के मारता है, जो कि उनके सीधे मुंह के अंदर जाकर घुस जाती है। वरेश बुरी तरह घायल था, फिर भी वो गुंडों से लड़ने में लगा हुआ था, तो अमृत उसकी मदद करते हुए उसे बचाता है। बेनी फनी से कहता कि तुम जानते भी हो उस लड़की को मार के तुम क्या किए हो बलदेव, अब हमें छोड़ेगा नहीं, उनमें से एक को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, सबको मारना होगा। फनी कहता कि बलदेव को कोई नहीं मारेगा, वह हमारा जैकपॉट है, उसको पकड़ेंगे, फिरौती मांगेंगे, फिर मार डालेंगे। ऐसे ही सबको मार दिया तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? पापा समझो बात को, माँ और दादी को। जब पता चलता है कि तुलिसा अब नहीं रही तो वो फूट फूट के रोते हैं, उन्हें देख के और सब कुछ सोच के। अमृत को भी रोना आ जाता है। अमृत को याद आता है वह वादा जो उसने तुलिसा से किया था कि वह आना को ढूंढ कर लाएगा। उसे रस्सी लटकी दिखाई पड़ती है जिससे फनी यहाँ तक आया था, तो वो भी ऊपर के रास्ते से उन तक पहुँचने का सोच लेता है।
वरेश भी साथ चलने को कहता है, पर उसे वह वहीं रुकने को कह देता है। फनी और उसके गुंडे लोग सबको मार मार के पूछ रहे होते हैं कि उनके साथ कौन कौन था। अहाना वहीं मौजूद थे, पर अपना मुंह नहीं खोलते। वो लोग आम नागरिक के बीच अपने गुंडे को बैठा देते हैं। अमृत लोगों के बैग से सामान ढूंढ रहा होता है कि कुछ काम आ जाए। लड़ाई में तो उसे एक लाइटर और एक लाइटर फ्लूट की बोतल मिलती है। तभी कुछ आम लोग वहां आते हैं अपनी जान बचा के, जिसमें गुंडे भी शामिल थे, पर अमृत को पता नहीं था, तो वो उन्हें दूसरी तरफ जाने देता है। फनी के मामा, जिसके मुंह में अमृत ने चाकू घूंप दिया था, वो सिद्धि के पिता थे। तो जब पता चलता है उसे कि वो मारे गए, तो उसका खून उबाल मार जाता है। सोहेल को गुंडे के पास बंदूक दिखाई पड़ती है, तो गुंडा हमला कर देता है, लेकिन अमृत उन दोनों को ढेर कर देता है। बारी बारी एक के बाद एक सब मरते जा रहे थे, तो गुंडों की फटने लगी थी। तो वो कहते कि हमको नहीं लड़ना उससे, हमको ट्रेन से उतर जाने दो, उनकी आपस में ही लड़ाई हो जाती है। तो बेनी कहता कि उतर के क्या तुम लोग बच जाओगे? बलदेव ट्रेन के अंदर आसा है, कमजोर बेचारा मामूली यात्री है, लेकिन अगर वो उतर गया तो हम में से एक एक को चुन चुन के मरवाएगी। तो सोच लो उतरना है या नहीं। जितने भी जहाँ जहाँ घाव लगे थे, अमृत खुद की मलम पट्टी करता है और फिर निकल जाता है ऊपर के रास्ते से उन तक पहुँचने के लिए। अब यह लोग आम लोगों को अपनी ढाल बना के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो उन्हें एक बोगी में कुछ ऐसा देखने मिलता है जिससे कि उनकी फटके 4 हो जाती है। पूरी बोगी में लाशें ही लाशें लटकी हुई थी, जैसे किसी भूतिया महल में आ गए हों। सिद्धि जब अपने पिता को लटका देखता है तो रो पड़ता है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके साथ तो इससे भी बुरा कुछ होना चाहिए था, ऐसा फील होता है हमें। अमृत ने बीच का गेट बंद कर दिया था, तो इधर साइड वो जा नहीं सकते थे और उधर साइड अमृत पहुंच जाता है, उनकी मौत बनकर, और गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। बेनी फनी को समझा रहा होता है कि अब कुछ गड़बड़ मत करना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर फनी अपने मन की ही करने वाला था। अमृत उस बोगी में पहुंच जाता है जहां सोहेल की मां थी, तो उनको बता देता है कि सोहेल सुरक्षित है। वहां डाकित का एक गुंडा आम नागरिक बन के बैठा हुआ था, जो कि सब सुन रहा था। अमृत सबसे पूछता है कि एक बच्ची को देखा है क्या? तो लोग बताते हैं कि हाँ, एक बच्ची थी, लेकिन डाकू उसे और बाकी लोगों को उठा के दूसरी बोगी में लेकर चले गए हैं। वहाँ 2 गुंडे आ जाते हैं, तो अमृत चाकू लेके उनको चीर फाड़ देता है। सोहेल और आरिफ की माँ अमृत के साथ गुंडों से लड़ने को तैयार हो जाती हैं। तो मौका देख गुंडा भी कहता है कि मैं भी चलूंगा। उधर रेश और पिताजी कपड़ों में आग लगा देते हैं ताकि किसी को दिखे। वो आग तो कोई कुछ करे, तो रेलवे के एक आदमी को आग दिखाई पड़ जाती है, तो वो तुरंत ट्रेन में बैठे टीटी को सूचित करता है। तो पुलिस लेख निकलता है और पहुंच जाता है वरेश लोगों के पास। तो वो पूरी बात बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बेनी ट्रेन की चैन खींच ट्रेन रुकवा आता है ताकि फनी और 2-4 लोग उतर के दूसरी बोगी में जा सकें, क्योंकि बीच का गेट बंद था। लेकिन पुलिस उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है, तो वो लोग जंगल में छिप जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है, तो फनी मौका देख ट्रेन में फिर से चढ़ जाता है। मतलब पहले अमृत था, फिर बैनी और सिद्धि लोग, फिर रेश लोग, और फिर फनी अमृत गुंडों को मारते हुए उनकी ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसका फिर से सामना होता है। सिद्धि से अमृत और सिद्धि दोनों ही गुस्से से भरे हुए खून के प्यासे थे, क्योंकि दोनों नहीं ने अपनों को खोया, तो दोनों लोग भयंकर तरीके से भिड़ जाते हैं एक दूसरे को मार डालने के लिए। सिद्धि अमृत पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी दोनों माएँ हॉकी लेकर उसको मारने लगती हैं, और इतना मारती हैं कि उसका भेजा खोल डालती हैं। इसी ने आरिफ को मारा था, और अब उसकी माँ ने उसे मार के बदला ले लिया। गुंडा खड़े खड़े देख रहा होता है, और उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो कुछ बोले। उनको रोकता तो उसका भी ऐसा ही हाल होता। बेनी और उसके साथियों को जब खबर लगती है कि सिद्धि भी मर गया, तो रोने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। यह सब जो इतना गुंडे बने फिर रहे थे, वो सब भीगी बिल्ली बनकर कहते हैं कि अब उतर जाते हैं, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। बेनी का माथा फिर जाता है, तो उतरने के बजाय यात्रियों को ढाल बना के वह अमृत की ओर बढ़ने लगता है। वरेश और पुलिस गेट खोलती है, तो 2-4 गुंडे आम लोगों को बंदी बनाकर खड़े थे, और उसमें अहाना भी थी। पुलिस और वरेश उन गुंडों को मारने में कामयाब हो जाती है और अहाना बच जाती है। अब वहां आ जाता है फनी और उन दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। उधर अमृत एक बोगी में अंधेरा कर देता है, तो जब बेनी वहां आता है तो वह उसके पेट में चाकू घूंप देता है। रवि डरते डरते उस अंधेरे में अमृत को ढूंढ रहा होता है, तो अमृत उस पर हमला करके उसकी गर्दन ही उसके शरीर से अलग कर देता है। एक गुंडा आदमी अमृत के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जो गुंडा आम नागरिक बना पड़ा था, वो अब उनके साथ मिल जाता है। वरेश की हालत नहीं थी कि वो लड़ सके, फिर भी वह खड़ा होता है उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उसने यही सीखा था। तो वो से भड़कर 2 गुंडों को मार गिराता है और फनी को भी चोट पहुंचाता है, लेकिन फनी उसे मार डालता है।
बेनी अमृत को बंदी बनाकर ले आता है तो अमृत देखता है कि उसने उसके दोस्त को भी मार डाला। अमृत गुस्से से पगला जाता है और वो गुंडे और फनी को मारते हुए बेनी के मुंह में लाइटर फ्लूइड डालकर आग लगा देता है और बेनी घोस्ट राइडर बनते हुए दर्दनाक मौत मरता है। अब अमृत एक हथौड़ा लेता है और उससे सबको मारता है। जो गुंडे बच जाते हैं वो इतना सहम गए थे कि वो चलती ट्रेन कूद जाते हैं और मारे जाते हैं। फनी की भी अब थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो जाती है वो अपने सामने देखकर। तो वह कहता कि ऐसे कौन मारता है बे, हम तो खाली तुम्हारे 4 को मरे, तुम तो हमारे खानदान के 40 को मार दिए, रक्षक नहीं हो, तुम राक्षस हो, तुम राक्षस। फनी छोटी चाकू लेके अमृत पर हमला कर उसे लगातार चाकू मार मार के एकदम जख्मी कर देता है। फनी कहता है ऐसे ही सेम टू सेम मारा था, तुम्हारी सोल जर्नी को देखे ना, कैसे तड़पी थी वो। अमृत उसके पैर में हथौड़ा मार उसके पैर तोड़ता है और फिर मुंह तोड़ता है। फिर उसके ऊपर चढ़ के मुक्के मार मार के तुलिसा को याद करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है और वहाँ कमांडर आ जाते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अमृत बाहर जाकर सीट पर बैठ जाता है। हजारों चोटें आई थीं, खून से लथपथ हो चुका था वो। उसे अपने बगल में तुलिसा दिखाई पड़ती है जो कि मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख के उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हारे साथ रहने के लिए मरना जरूरी है, हमको तो तुम्हारे साथ जीना है कैप्टन रातर। तुलिसा अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी, उसकी यादों में जिंदा रह के। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए।